बहुत फिसलन है। फाइनली फोटोला टॉप कर डाला दोस्तों। हो देखो ये होता है कॉन्फिडेंस। भाई जम गई है। तो बर्फ देखो अब किस लेवल की गिरी हुई है इस एरिया में। सारा एरिया टोटल व्हाइट है। बहुत तेज स्नोफॉल शुरू हो गया। ये कौन सी हेवन में आ गए सुबह सुबह। देखो कितना खूबसूरत नजारा है। बर्फ गिर गई है, गाड़ी बर्फ से पैक हो रही है। मैं अभी जस्ट उठा हूँ, उठ के बाहर आया, मैंने देखा ओहो क्या सुंदर नजारे लग रहे हैं भाई इस जगह पे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम माई ब्यूटीफुल सेटअप। बड़ा लग्जरी सेटअप है यार अपना ये। मैंने बोला था टेम्परेचर इज सुपर नेगेटिव, काफी नेगेटिव था। और बाहर की साइड में देखा हूँ, ये देखो स्नोफॉल हो रहा है। ये देखो हर तरफ फॉल हो गया, इस तरफ भी फॉल हो गया, इधर भी। आय हाय गर्मा गर्म बिस्तर और ये स्नो के नजारे। ये देखो और क्या चाहिए। क्या आपके घर की विंडो से सब व्यू है? हमारे घर की विंडो से तो है। ऐसी जगहों पे दोस्तों का होना बड़ा जरूरी है। हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। जूते भी बर्फ से पैक है, गीले हो गए हैं, तो इनको मैं अंदर रखूंगा। और मेरे विंटर शूज कल निकाल लिए थे, विंटर शूज अभी अपन ऊपर लेके चलेंगे, स्नो शूज। वाह यार वाटर नजारा सर जी। नीचे की साइड में भी बढ़िया व्यू है। यहाँ से थोड़ा आगे चल के आएगा फोटोला टॉप। और मैं हूँ इस टाइम लामायूरू में। वो देखो सामने की साइड में लामायूरू मोनेस्ट्री है। मौसम तो पैक हो जा रहा है। क्या करेगी विंटर स्पीति जब आप हो विंटर लद्दाख में। दिल को छू के निकल रहे हैं नजारे। बाकी भाई ओनली एक टी शर्ट में ही आ गया हूँ। ये है स्नो का जादू मितवा। और जब स्नो ज्यादा गिर जाएगी, जब ठंड चढ़ेगी ना, उसके बाद स्नो का जादू अपोजिट भी हो जाता है। बढ़िया सो हो गए, गाने चल रहे हैं, टेंट की पैकिंग शुरू कर दी है। कुछ तो प्लान करेंगे, नीचे जाना पड़ेगा, फ्रेशन अप होएंगे, कॉफी बनाएंगे, बहुत सारे काम है। मैं एक बार नीचे उतरूंगा। बाहर तो बर्फ गिर रही है देखो, सब कुछ व्हाइट हो रखा है, बहुत ही बढ़िया सा। कुछ आखिरी पल बिता रहा हूँ मैं अपने रूफ टॉप सेटअप में, क्योंकि अभी नीचे उतरने का वक्त आ रहा है। नेक्स्ट लोकेशन पे भी चलना है भाई, उतरना है, फ्रेशन अप होना है, कॉफी बनानी है। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, टाइम 10 बज गए हैं, तो एक बार उतरते हैं भाई। ये बिस्किट खाता रहता हूँ, बड़े स्वाद लगते हैं मेरे को। सेफ्टी इक्विपमेंट्स। तो चीजें धीरे धीरे करके नीचे लेके जाते हैं भाई। वक्त आ गया टेंट को पैक करने का, क्योंकि फॉल तेज हो गया है, जगह भी बदलेंगे। एंड टेंट को पैक करते हैं अभी। क्या यार कितनी जबरदस्त विंटर वंडरलैंड हुई पड़ी है। स्नो के टाइम पे ना हर चीज परफेक्ट रखनी होती है भाई। अब देखो ये टेंट के अंदर चला जाएगा सारा बर्फ, इसलिए एक बार बर्फ झाड़ रहा हूँ मैं जितना झड़ जाए। एंड फिर अपनी पैक भी करना है। बाकी यार थोड़ी बहुत तो अंदर जाएगी, अब और कोई इलाज नहीं है। ये विंटर के स्ट्रगल आप कहते हो ना दीप भाई, बहुत मजे करते हो। आओ कभी मजे करने। मजे ऐसे होते हैं। काम बहुत होता है, आपको लगता होगा आसान नहीं है जिंदगी है। इसमें काफी नेगेटिव टेम्परेचर होता है, हाथों की उंगलियां जल्दी सुन्नी हो जाती है। बर्फ के टाइम में सुन्नापन ज्यादा जल्दी आता है भाई। गाड़ी तो रूफटॉप टेंट मैंने पैक कर दिया है। और ये देखो वॉश बैग उठा लिया भाई, ब्रश वगैरह करना है, फ्रेशन अप मैं होके आया हूँ अभी। स्नो में हर चीज मुश्किल लगती है, बट ठीक है, रेगुलर रूटीन वर्क है, इसमें क्या लोड लेना। ब्रश कर लिया, सारे काम निपटा लिया, अभी कॉफी चढ़ा दी है, मग्गे में कॉफी बन रही है मेरी। और आसपास देखो कितना सही वाइट हो रहा है। एंड इस तरफ भी देखो सब कुछ वाइट। बस कुछ नहीं, गाड़ी स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। नाश्ता करने के बाद फिर इस ब्यूटीफुल लोकेशन को अलविदा बोल निकलेंगे। विंटर में आपके पास ऐसे शूज होना बहुत जरूरी है। ये जरूरी है क्योंकि ये स्नो शूज होते हैं, इससे आपके अंदर मतलब पानी टाइप कुछ जाता नहीं है, स्नो नहीं जाती है, तो ये बड़ा जरूरी है। बाकी तो हेवन है ये जगह, हेवन। गाड़ी के अंदर आ गया हूँ, एक बार गाड़ी के सेल्फ लेते हैं। स्टार्ट करे हुए बहुत लंबा टाइम हो गया, एक सेल्फ मार लेते हैं तब तक। और भाई गाड़ी तो स्टार्ट हो गई बढ़िया से। अब मुझे ना कई सारे काम निपटाने हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अभी मुझे एक रील भी अपलोड मारनी है। भाई आप कहते हो दीप भाई नेटवर्क, अरे पूछो मत कितनी सिमें ले रखी है तुम्हारे दीप भाई ने इस ट्रिप के लिए। अब आज स्नो है और मैंने बताया मेरे पास कैप्स की कोई कमी नहीं है। मेरे पास कम से कम गाड़ी में 7-8 हजार रुपए के तो कैपे हैं। और फाइनली मेरी सबसे प्रीशियस कैप जिसका मैं वेट कर रहा था, ये लो जी, सबसे सुंदर कैप मेरी अब तक की। ये वाली कैप मैंने बाय करी थी कहीं से, तो ये वाली कैप अब इसमें तो कान भी है भाई। आ गया है यहाँ से निकलने का। और हम यहाँ से अभी आगे ऊपर की तरफ बढ़ गए हैं। और गाड़ी पे अच्छी खासी बर्फ है, बढ़िया बर्फ दिख रही है गाड़ी पे। और धीरे धीरे करके हमें मूव करना है। और इस लोकेशन पे हम रुके हुए थे, काफी बढ़िया लोकेशन थी ये जहाँ हम रुके हुए थे। और भाई अभी हमें 2 हाई पासेस को क्रॉस करना है आज। तो भाई साहब यहाँ से आएगी मेन रोड। ये लो जी, यहाँ से टारमेक शुरू हो जाता है। और ये था ब्यूटीफुल लामायूरू का हमारा स्टे।
जिसको हमने पार करके अभी ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। हो हल्की हल्की फॉल हो रही है, गाड़ी का बोनेट पूरा ढका पड़ा है बर्फ से और धीरे धीरे करके ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं। वीडियो अपलोड हो रहा है एक YouTube का शॉर्ट। बाकी देखो यार व्यू कितने सही हैं भाई, कितने सही व्यू है। सब कुछ फ्रोजन वाइट हो रहा है, ब्यूटीफुल वाइट हो रहा है एंड नज़ारे बड़े खूबसूरत हैं। इसके बाद में 2 हाई पासेस आएंगे और हाई पासेस की तरफ भी आगे मूव करेंगे। बाकी भाई ये लो, ये तो झड़ ही नहीं रहे हैं, इसके ऊपर चिपक जाएंगे नेगेटिव टेम्परेचर की वजह से। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके मूव करते हैं। भाई बहुत ब्यूटीफुल जगह है ये। मैं हमेशा से चाहता था यहाँ एक रात तो रुकूं कभी न कभी, और इस बार हमारा एक रात रुकना हो गया है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा रहा स्टे, बहुत बढ़िया रहा। आगे 2 टॉप आएंगे, एक नमकीला आएगा, एक फोटूला आएगा। अब पता नहीं कौन सा पहले आएगा, मेरे ख्याल से फोटूला आता है पहले इधर से। चलो कोई नहीं, बाकी आगे मूव करते हैं धीरे धीरे करके। यार बड़ा ब्यूटीफुल वे, यार बड़ा ब्यूटीफुल वे, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल है। यार सब चीजें बहुत सुंदर हैं, बस एक बार काले चश्मे लगाने पड़ेंगे क्योंकि सब वाइट हो रहा है ना, आंख पे प्रेशर सा आ रहा है। थोड़ा शीशा डाउन कर लेता हूँ ताकि अंदर भाप ना बने। बाकी धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट, ये देखो यहाँ पे तो भाई 4x2 भी जिंदाबाद है इस एरिया में। तो क्या सड़क चौड़ी है यार, फिसल जाएगी थोड़ी बहुत, क्या ही हो जाएगा। हाँ, यहाँ से हम अब ऊपर की ओर बढ़ेंगे। ये वाला कट थोड़ा खतरनाक हो सकता है। ब्रेक दे दिया गाड़ी ने खुद से ही मोड़ पे, वो सही रहता है। एंड धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं भाई। ओह क्या सही व्यू है भाई, क्या सही व्यू है। छोटे गियर में थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा हमें ताकि गाड़ी में जो भी कार्बन जमा हुआ है सब जल जाए। भाई कार्बन जमा निकालने के लिए ये स्पीड इनफ है ना। गियर छोटा कर दिया, कार्बन निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे ज्यादा स्पीड यार जिगरा नहीं बन रहा, मतलब ठीक है, इससे ऊपर नहीं बढ़ाना। भाई गाड़ी ने रीजन मांग लिया, बधाई हो खुद ही। हम चाह रहे थे कि गाड़ी रीजन मांग ले, ठीक है मांग तो लिया है। अभी एक बार अब देखो ऐसे व्यू में, ओ हो हल्की सी गाड़ी घूमी हल्की सी गाड़ी, बट कोई बात नहीं, ठीक है धीरे धीरे हमें मूव करना है। यहाँ ना कॉर्नर में क्या ब्लैक आइस पड़ी है भाई साहब, क्या खतरनाक बर्फ है यार इधर। रीजन लिखा नहीं है बस, बाकी सब ठीक है। कहीं खुली सी जगह पे लगाते हैं फिर रीजन करते हैं। ये देखो कितने कबूतर बैठे हैं, ये क्या चुग रहे हैं या पानी पी रहे हैं? अच्छा कबूतर बेचारे पानी पी रहे हैं, जहां बर्फ मेल्ट हुई है ना वहां से पानी पी रहे हैं। अरे यार बेचारे पक्षी भी ना, क्या करें भाई। चलो कम से कम व्हीकल निकले हैं, उसके बाद ये तो पॉसिबल हो पा रहा है। कबूतर पानी इस कॉर्नर में लगा के रीजन मैं मार रहा हूँ ना, रीजन कर लेते हैं। कम से कम आधा घंटा लगेगा। आ गया फाइनली, रीजन शुरू हो गया है, दैट इज वेरी गुड न्यूज। एंड गाड़ी अभी अपना जितना भी धुआं धामा है वो निकाल देगी। यहाँ कॉर्नर पे मैंने लगा लिया एंड ठीक है, रीजन हो जाएगा ना फिर सब बढ़िया है। इसके बाद अपन ना आराम से ड्राइव कर सकते हैं। कल जिस तरीके से इंजन लाइट देती थी, जो चीज हुई थी, वो सारी चीजों का हमने ध्यान रखा। और भाई अपना रीजन कंप्लीट हो गया है। अब धीरे धीरे आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड होते हैं, आगे बढ़ते रहना होगा हमें, क्योंकि अब ये जो हाई पासेज आ रहा है ना आगे, इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखो छोटे छोटे जो है ना कबूतर बेचारे पानी पी रहे हैं, देखो कैसे। यार बड़ा मुश्किल है यार ये चीजें भी। मेरे टायरों में पिछले वालों में हवा ज्यादा है, अब हमने क्या कम करी नहीं। उन गाड़ियों में अभी भी कम है, मेरे में ज्यादा है। आगे वालों मेरे में कम है, पिछले वालों मेरे में ज्यादा है, बट ठीक है जैसा भी है। अब धीरे धीरे मूव करते हैं। मैं उधर रोड पे नहीं चला रहा हूँ, मैं फ्रेश बर्फ पे चला रहा हूँ। सबसे बढ़िया तरीका होता है फ्रेश बर्फ पे चला लो, थोड़ा सा भी आपको लगे ना। 2 टायर नॉर्मल में, 2 टायर फ्रेश में, ये ज्यादा बढ़िया तरीका रहता है। ये वाला आगे वाला मोड़ खतरनाक है, थोड़ा ऐसा मुझे वाइब आ रही है, हल्की हल्की वाइब। बस मोड़ है ना, एकदम मत काटो गाड़ी को, बहुत धीरे धीरे मोड़ लो, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन यार ऐसे हल्का फुल्का फिसलने में मजा ही बड़ा आता है वैसे तो और बर्फ पिघल गई यार, नहीं फिसल गई बर्फ, फिसल गई आगे से, पिघली नहीं है, हवा से थोड़ी सी फिसल गई है शायद। दिस इज द ब्यूटीफुल वे जिसको अभी हम पार कर रहे हैं। बहुत धीरे धीरे से मोड़ना होता है, धीरे धीरे से मोड़ लो, बाकी कोई इश्यू नहीं है। एंड
यहाँ छोटे मोटे जो रेस्टोरेंट ढाबे जो भी थे वो सारे अभी बंद है और हल्का हल्का फॉल हो रहा है यहाँ पे, हल्का हल्का सी स्नोफ्लैक्स आ रहे हैं। बाकी एरिया तो पूरा व्हाइट कर ही दिया है, रात भर बर्फ गिरी है। सुबह के टाइम में आज मेरा जनरेटर भी बर्फ से गीला हो गया था, फिर उसको मैंने साफ किया एंड अंदर किया। एंड अभी रोड देखो कि नहीं, स्मूथ रोड्स फॉर योर स्मूथ राइड है। बहुत बढ़िया लाइन लिखी हुई है। तो जी धीरे धीरे मूव करते रहना होगा हमें। तो बड़ा कट है यार, बड़े बड़े मोड़ है। अभी तो हाई पास की ओर चढ़ाई होगी ना तब थोड़ा सा आएगा। 2 हाई पासेज आते हैं इस रोड पे, तो दोनों जब 2 हाई पासेज आएंगे तो ऑफ कोर्स आपको पता ही है लद्दाख इज अ लैंड ऑफ हाई पासेज। शुरू से ही वो एक इसका मैंने आपको बोला ही है, लैंड ऑफ लामा एंड लैंड ऑफ हाई पासेज। दिस इज कॉल्ड लद्दाख एंड दिस इज विंटर लद्दाख, जिसको मैं भी कर रहा हूँ। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कभी विंटर लद्दाख कर पाऊंगा, कभी भी नहीं सोचा था। मुझे कभी लगा ही नहीं था कि यार विंटर लद्दाख हमारा कभी होगा। ये था कि यार कभी न कभी ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन ठीक है यार, बहुत अच्छी किस्मत है कि हम कर पा रहे हैं। दैट इज अ वेरी गुड। मतलब मैंने हमेशा देखा था कि लोग जो जाते हैं ना वो आते समर में नहीं, जाते विंटर में, आते विंटर में नहीं, जाते विंटर में कई बार दिखा देते हैं विंटर लद्दाख, और जाते हुए विंटर में फिर भी एंट्री हो जाती है, लेकिन आते हुए विंटर में तो भैया बहुत खतरनाक होता है। मैं तो पहली बार पंगा लिया वो भी आते हुए विंटर में, और आते हुए विंटर में तो बहुत कम लोग हैं जो खुद की गाड़ी से करा है जिन्होंने। और कैंपिंग वाले तो कोई हो गए ही नहीं भाई। कैंपिंग वाले तो है ही नहीं कोई भी, बहुत कम लोग होंगे जो कैंपिंग करते हैं आते विंटर में। और अभी हमारा बहुत बढ़िया ट्रिप चल रहा है इस टाइम, एंड धीरे धीरे करके मैं अब उतर रहा हूँ। ट्रिप सक्सेसफुल की ओर है, सक्सेस की ओर है मिशन। एंड जो हमारा मिशन था, जो हमारा टारगेट था विंटर उमलिंगला, वो हमने किया। विंटर पैंगोंग हमने करी। ये जो पक्षी है ना जो यहाँ पे बैठे हैं, ये देखो एक पक्षी है बैठा। एंड ये सब ना पानी पीने के लिए आते हैं। जहाँ ये रोड पे से क्या है कि व्हीकल का टायर निकलता है ना, तो वहाँ पानी बन जाता है। तो बेचारे यहाँ क्या सब कुछ फ्रोजन है इस एरिया में, तो ये पक्षी पानी पीने आते हैं। ये मोस्टली ये जो कुत्ते हैं ना, ये तो बेचारे बर्फ खाते हैं यार, मैंने देखे हैं यहाँ पे। कुत्तों के लिए तो बहुत मुश्किल है, पक्षी के लिए चलो इतने पानी सर जाता है, बट कुत्ता तो यार थोड़ा ज्यादा पीता है ना, इसलिए कुत्ता बेचारा बर्फ खाता है। मैंने देखे हैं 2-3 जगहों पे कुत्ते बर्फ खाते हैं यार यहाँ, क्योंकि बर्फ से वो सोचते हैं कि शायद यार भगवान की बनाई नेचर है भाई, नेचर के अपने अपने कलर हैं, अपने अपना तरीका है। यहाँ जानवर अगर पैदा किया भगवान ने तो उनको जीने की ताकत भी दी है, ऐसी बात नहीं है, जीने की क्षमता है उनमें। बाकी इनको ना बहुत दिनों तक खाना नहीं मिलता, वो थोड़ा सा एक दुखी बात है कि इनको खाना नहीं मिलता। बाकी ठीक है, अपने कोशिश करेंगे, अपने जितना दे पाएंगे अपन भी देंगे भाई। अपन तो आपको पता है पहले दिन से कर रहे हैं, अभी भी मॉर्निंग में डॉग से ऐसा कोई दिन नहीं जाता अपने भाई, जो दिख जाता है भाई अपने पास। तो जो है मैं खुद भूखा रह सकता हूँ एक मौके, लेकिन मैं कोई पेट को, जानवर को भूखा नहीं देख सकता। ये अपने अपने यार भगवान ने बनाए हैं यार, अपने को ऐसा ही बना दिया तो अब अपन ऐसे ही हैं और ऐसे ही करते रहना है। जो बची हुई जिंदगी है उसमें बस यही करके, और क्या पड़ा है यार लाइफ में, क्यों इतना लोड लेना है भाई, आराम से जिएंगे। एंड मेरा तो ये है कि यार थोड़ा ढंग से पैसा आ जाए तो भाई अपना छोटा सा एक ना कुत्तों का या जो भी जानवर रहेंगे उनका एक छोटा सा खोल दूंगा मैं, शेल्टर टाइप भाई। वहां रहेंगे जानवरों के बीच में, कोई भी जानवर होगा, कुत्ता गाय जो भी होगा, सबका वेलकम रहेगा भाई। बहुत ही खूबसूरत रोड्स हैं जिनका मैं अभी यूज कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ मंजिल की ओर। टाइम अभी 12:06 हुई है एंड दोपहर का समय है, कोई धूप नहीं है, कुछ नहीं है। 2 दिन का एक्सट्रीम स्नो का प्रिडिक्शन है, तो आज की जो हमारी मंजिल है वो मुलबैग के आसपास हमने सोचा है। बाकी कारगिल थोड़ा गर्म एरिया आ जाएगा बीच में, उसके बाद में द्रास बहुत ज्यादा ठंडा आएगा। वैसे तो कारगिल भी काफी ठंडा रहता है, कारगिल के आसपास बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन है। अगर आप कारगिल से एक रास्ता लेते हो पेंसिला टॉप वाला, उसमें रंगदूम आता है बड़ा खूबसूरत, पेंसिला टॉप आता है, ड्रैंग ड्रंग ग्लेशियर आता है। तो मुश्किल है यार। बाकी यार इन जगहों पे ना जब आप हाई पास चढ़ते हो एक चीज का ध्यान देना पड़ता है कि कोई अवेलांच एरिया तो नहीं है, क्योंकि अवेलांच आ जाते हैं यार बहुत सारी जगहों पे और आदमी ना रोड पे फंस सकता है। तो विंटर में बस एक ही चीज का ख्याल करना है कि अवेलांच एरिया ना हो कोई, अगर है तो उसको जल्दी जल्दी क्रॉस मारो सेफ्टी के साथ में पूरा। बाकी हम धीरे धीरे करके अब ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, आगे कोई एक हाई पास आएगा उसको फिर क्रॉस करके फिर धीरे धीरे नीचे उतरेंगे एंड ये सीजन चलती रहेगी। बाकी ये देखो बादलों के बर्फ स्नो माउंटेन्स जो है कि बादल पूरे ढके पड़े हैं इस टाइम और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और ये है बी खरबूगर की कोई जगह है 28 किलोमीटर दूर, इसके बोर्ड कंटिन्यू आ रहे हैं, शायद ये कोई बड़ी जगह है। मैंने तो कभी इस पर गौर ही नहीं किया कि ये कैसी जगह होगी यार, कभी गौर नहीं किया। बाकी धीरे धीरे यहाँ से हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। थार को मैंने 4 हाई पे कर रखा है और अपनी गाड़ी स्मूथली चल रही है अभी तक ठीक ठाक। बाकी
ऐसा चेंज जैसा भी कोई नीड नहीं है। मेरे पिछले 2 टायरों में हवा ज़्यादा है, आगे वालों में कम है। सब में वैसे तो इक्वल सी कर लो ना तो बहुत ज़्यादा स्मूथ राइड हो जाती है, बट ठीक है यार जैसा है अभी के लिए। बट अब वो जो चढ़ाइयाँ आ रही है ना ऊपर वाली, वो बहुत एक्सट्रीम चढ़ाइयाँ होने वाली है, क्योंकि अब हम हाई पास को क्लाइम करेंगे एक तरीके से गाड़ी से। दैट इज थोड़ा टफ तो रहेगा, बट ठीक है यार करना तो पड़ेगा ही। अब देखो ना कितने ऊंचे ऊंचे रास्ते हैं, अब सीधी स्टीप चढ़ाइयाँ शुरू होने वाली है। बाकी धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ रहे हैं। गाड़ी सामने से अभी तक एक भी नहीं आई है। अभी फोटुला पास आने वाला है, और आने वाले समय में फोटुला पे भी टनल बनने वाली है। मैं आपको बता दूं, ये हाई पासेस थोड़े दिन के ही हैं एंड फोटुला पे टनल बनेगी। इसके लिए पीछे ना वो एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ कोई फोटुला का ईस्टर्न गेट होगा, ईस्ट साइड का गेट। बाकी भाई जो भी है, यहाँ एक बोर्ड लिखा आया था, मैंने तो उसके बिहाफ पे आपको बताया। बाकी यहाँ पे भी टनल बनेगी शायद आने वाले समय में। हो सकता है उसका काम चल रहा हो सकता है आने वाले समय में चल जाए, अभी ना चला हो। बाकी भाई ऐसे ही कोई अपडेट है, बस धीरे धीरे करके अब मैं ऊपर की ओर बढ़ रहा हूँ। ऊपर की ओर चढ़ाइयाँ शुरू हो गई है। मोस्ट ऑफ टाइम जब मैं समर में आया हूँ, मुझे इस पास पे कभी बर्फ नहीं मिली है, लेकिन इस बार मैं विंटर में आया हूँ तो मुझे ना नीचे भाई हर जगह ही बर्फ मिल रही है। अभी हाई पास पे तो बहुत अच्छी खासी बर्फ होगी ऊपर की साइड में, लेकिन चलो ठीक है जैसा भी है भाई। अब धीरे धीरे करके चढ़ना तो है ही, हमें 2 हाई पासेस को क्रॉस करना पड़ेगा। बट यहाँ की जो चढ़ाइयाँ ना कॉर्नर में वो काफी स्टीप होगी, तो फर्स्ट गियर का यूज करना पड़ेगा सेफ्टी के साथ में, या 4 लो करना पड़ेगा। यार यहाँ तो फिसलन ज्यादा है यार इस जगह में, आई कैन फील इट, क्योंकि सीधा आप क्लाइम कर रहे हो ना तो थोड़ा सा तो रहता है यार, थोड़ा सा तो रहता है। बट अपन कोशिश करते हैं कि यहाँ स्मूथली चढ़ जाए। अब यहाँ से पता लगेगा कि कितना टफ है। भाई फर्स्ट गियर में कर लो, सबसे अच्छी बात फर्स्ट गियर में कर लो, और धीरे धीरे चढ़ने दो गाड़ी को खुद के टॉर्क से। फर्स्ट गियर धीरे धीरे चढ़ने दो। हल्की सी तो होता ही है हाइट पे, बाकी ठीक है। क्योंकि ये जो अब है ना, अब वो वाली बात नहीं रही। अब अपन को फर्स्ट गियर सेकंड गियर पे ही चलना पड़ेगा। सेकंड गियर तो चल जाएगा, लेकिन फर्स्ट गियर कॉर्नर पे जो स्टीप चढ़ाई है कि ना, उस दौरान लगाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे काफी वो है। बाकी यहाँ चेन चढ़ा के जाओ तो ज्यादा बढ़िया रहता है ऐसी जगहों पे। लेकिन ठीक है यार, अभी के लिए जब तक चल रही है गाड़ी ठीक है। एक बार मैं ज्यादा रहेगा तो पिछले दोनों टायर में हवा कम कर लूंगा। दोस्तों वो सामने के पहाड़ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ऊपर की साइड में याक घूम रहे हैं। भाई ग्रेट यार, कहाँ देखो ना कितना ऊंचा पहाड़ है, और इतने ऊंचे पहाड़ पे याक घूम रहे हैं। और ये लो जी, यहाँ पे थोड़ी सी टफ चढ़ाई थी, थोड़ी सी मुश्किल है। ये फील हो जाता है यार, ये जगह मतलब थोड़ी है, टफ तो है। बाकी हमें बस थोड़ा अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जाना पड़ेगा। लास्ट टाइम दोस्तों ये जो आप राइट में देख रहे हो ना, इस वाले पहाड़ के ऊपर मैंने अपनी थार को चढ़ाया था। इस बार तो नहीं, क्योंकि बर्फ का टाइम है, बैक करना और करना बहुत फिसलन है। समर्स में मैंने किया था ये काम। बाकी यहाँ पे थोड़ी ब्लैक आइस है इस जगह पे, हल्के फुल्के। बाकी मैं अभी ऊपर की ओर बढ़ रहा हूँ एंड शायद अभी बस 2 कॉर्नर और दूर है, बस हाई पास आ जाएगा फोटुला। ओ भाई सामने वाला पहाड़ तो जन्नत लग रहा है यार। ऐसा लग रहा है कि बस सब कुछ ढक गया है, मतलब बादलों में जैसे सब कुछ ढक गया हो। बहुत जबरदस्त लग रहा है, बहुत बढ़िया व्यू है। एंड अभी मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा हूँ। बस 1-2 कॉर्नर और है, उसके बाद में आ जाएगा हाई पास। भाई साहब फाइनली जाके ना, ये देखो एक्सट्रीम चढ़ाई करते स्नो ड्राइव करते मैं पहुंच गया हूँ फोटुला टॉप। और सामने की साइड में मेरे बिल्कुल सामने है फोटुला, जहां मेरे को बस 2 मिनट रुकना है, एक रील बनानी है, उसके बाद हम फिर से आगे की ओर मूव करेंगे जल्दी से। बाकी भाई जगह बड़ी खूबसूरत है, आप खुद देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत जगह पे मैं अभी हूँ। और यहाँ छोटा सा ना डॉग और उसका बच्चा घूम रहा है। ये देखो डॉग और उसको बच्चा घूम रहा है। दीदी इन बच्चों को खाना खिला देना। मैंने बोला मैं प्लीज इन बच्चों को खाना खिला देना। ये फाइनली हैं, आई लव VRO एंड फाइनली आई रीच्ड फोटुला टॉप। एल्टीट्यूड इज 13,489 फीट। भाई साहब तो अभी फ्रोजन है, बट ठीक है। फाइनली फोटुला टॉप कर डाला दोस्तों। ये देखो 13,489 फीट। अरे भाई छोटे छोटे बच्चे कितने आए, पहले तो इनको खाना देना पड़ेगा। भाई 1 मिनट कैमरा पकड़ियो यार, बच्चों को खाना दे दूं 1 मिनट के लिए बस। फोटुला टॉप, एल्टीट्यूड 13,489 फीट। और ये सारे बच्चे जिनको मैंने अभी खाना दिया है। एंड अभी आगे की ओर बढ़ेंगे, मूव करेंगे आगे। इसकी तो आंख फूट गई यार विंटर में, अभी ये ठीक भी नहीं होनी। ओह हर तरफ बर्फ ही बर्फ, देखो कितनी सही बर्फ है। और मैं एक अच्छी हाइट पे हूँ, अच्छी हाइट गेन करके। सो अभी आगे की ओर बढ़ते हैं। फोटुला 13,489 फीट। ये देखो क्या व्यू है यार, क्या व्यू है। ये हमारे सब भाई बंधु है। चलो आगे धीरे धीरे मूव करते हैं। अब मूव करते रहे, क्योंकि अभी तो नमकीला पास भी आएगा।
अभी आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है भाई। धीरे धीरे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो इनको देखते हुए अभी धीरे धीरे आगे की ओर मूव कर रहे हैं। सो बढ़िया रहा हमारा फोर्टूला टॉप, एल्टीट्यूड 13,489 फीट। और अभी धीरे धीरे करके यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। हमें अभी आगे जाना है, नमकीला पास भी आएगा भाई। अभी नमकीला लद्दाख है भाई, लैंड ऑफ भाई पासेज है। अभी तो नमकीला के बाद में जो एंड का पास है वो रहेगा जोजिला। और ये देखो ये बच्चे जो है ना डॉग, इसको शायद कुछ दिए है। यहाँ पे कोई BRO के बंदे बैठे हैं यार। नहीं, हर लोग यहाँ पे दयावान होते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा तो देते रहते हैं इनको, तभी ये बच्चे पलते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा बच्चे हैं यार इस एरिया में, डॉग्स के बच्चे। अलर्ट टुडे अलाइव टुमारो। बाकी भाई दिस इज़ द ब्यूटीफुल पार्ट जिसको हमने अभी एक्सप्लोर किया। अभी उतरने का समय है। बाकी समर में आते हो ना तब ये पहाड़ बड़े अजीब से लगते हैं, लेकिन विंटर में बड़े सुंदर लग रहे हैं। हर चीज़ की अपनी एक ब्यूटी होती है और अभी हम ब्यूटी को देखते हुए जा रहे हैं। बाकी मैंने थोड़ा शीशा डाउन कर लेते हैं, अंदर भाप आप नहीं बननी चाहिए यार, वो थोड़ा दिक्कत करती है। फिर ठंड का टाइम है, सब जम जाता है। ये गाड़ी आ रही है तो उसको साइड दे देते हैं। रुको यहीं पे एक इस गाड़ी को साइड दे दो भाई पहले ही। भाई चढ़ाई से हमेशा टफ उतराई होती है। उतराई में हल्का सा ना कॉर्नर को देखना होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक आइस का जो है ना ये जो सीन जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हल्का हल्का बस कॉर्नर को देखना है। जब स्टीप उतराई आती है ना उस दौरान थोड़ा सा सीन देखना पड़ेगा, उसके अलावा कहीं कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड यहाँ से अभी मैं उतर रहा हूँ नीचे की ओर। ये देखो कुछ एक पॉइंट्स होते हैं जहाँ थोड़ा, वैसे तो गाड़ी मूवमेंट बढ़िया कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एक गियर छोटा कर लो, बाकी कोई इश्यू नहीं है। चलो जी हम अब आगे बढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली। एंड BRO के वर्कर देखो हर जगह ही देखने को मिल रहे हैं। मतलब अगर आपकी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, फंस जाए, तो ये बेचारे है भी हेल्प कर देते हैं यार, ऐसी बात नहीं है। आपका ध्यान रखने में हमेशा तत्पर तैयार है, और क्या चाहिए भाई। और एक टायर हमेशा फ्रेश बर्फ में डाल दो, ज्यादा लगे ना तो एक टायर फ्रेश बर्फ में डाल दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश बर्फ में डाल दो थोड़ा सा, अगर ज्यादा स्पीड हो रही है ना गाड़ी की, फ्रेश बर्फ में डाल बेस्ट सॉल्यूशन है ये। बाकी ये है हाई पास चढ़ना उतरना थोड़ा सा तो टफ होता है, बाकी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये 2-4 मोड है जो थोड़े से टफ लग रहे हैं, बाकी कोई नहीं, क्योंकि ये स्टीप उतराई है ना। पहले हम स्टीप चढ़े थे, अब स्टीप उतर रहे हैं। बस कॉर्नर पे ना पहला गियर कर दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 4 हाई में भी पहले गियर में बढ़िया परफॉर्मेंस देती है गाड़ी। 4 लो करने की नीड नहीं है इधर इस एरिया में। और चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके मैं उतर रहा हूँ। और ऐसे ऐसे करके ही ये हाई पास को उतरना है, फिर नॉर्मल रोड आ जाएगी। फिर नॉर्मल रोड पे हम आराम से एक गाड़ी थोड़ी दौड़ा पाएंगे। बाकी लद्दाख है भाई, क्या नॉर्मल रोड आना है यहाँ पे। यहाँ ऐसा रहेगा, उतराव चढ़ाव तो रहना ही है इस एरिया में। कभी भाई साहब बहुत ही बढ़िया बर्फ पड़ी है इधर इस एरिया में। अब मैं उतराई की ओर हूँ, पहले हम चढ़ रहे थे। एंड अभी धीरे धीरे करके आगे मूव कर रहे हैं यार। अभी कोई चाय चुई का स्टोर आएगा ना, कहीं पे कोई छोटा सा रेस्टोरेंट आएगा तो करेंगे यार, चाय चुई वाला काम करेंगे ना। एंड अभी मैं धीरे धीरे मूव फॉरवर्ड, धीरे धीरे करके पूरा रास्ता वैसे बर्फीला ही रहेगा भाई, इसमें कोई खास चेंज तो आना नहीं है। तो इसलिए मैं सोचा कि चलो सेम सी चीजें हो रही है, मतलब सेम सी चीजें हो रही थी, तो मैं सोचा चलो ज्यादा क्या ही दिखाना। अब उतरना चढ़ना है तो इक्वल एक जैसा ही है, बट यार इसका एक फील है भाई। क्या कौन विंटर स्पीति का प्यार करेगा जब विंटर लद्दाख आपको मिल जाए। मानता हूँ विंटर स्पीति इज गुड, एक्सेसिबल रहता है, 12 मंथ आप जा सकते हो, आ सकते हो, बट यहाँ की जो बात है वो अलग ही है भाई। ऊपर का पहाड़ कितना ऊंचा है यार भाई साहब, गजब। रॉकी माउंटेन बहुत शानदार माउंटेन है। जब गाड़ी ऐसा लगे ना थोड़ा सा भी ऐसे फिसलने जैसा है, तो 2 पैर अपने ना वहां डाल दो, आप अपना फ्रेश बर्फ में डाल दो, ऐसे करके चलने दो गाड़ी को, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी बढ़िया मूव कर जाती है। एंड उसके अलावा हम धीरे धीरे करके अब उतर रहे हैं। बाकी यार एक बात तो है, कश्मीर की ओर जब अपन इस वाले रूट से आते हैं ना, ले कश्मीर, चलो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे सारी बातें छोड़ो, ये देखो याक देखो आप, तो ये देखो ये याक है। वाओ यार व्हाट अ शेप। याक तो याक ही है यार, गजब लग रहा है। और ये इनका मालिक होगा जो भी है। ये ब्यूटी तो देखने को मिलती रहेगी। बाकी दोस्तों ये वाला पहाड़ देखो, ये वाला ऊपर करूंगा तो ही दिखेगा शायद, बहुत बड़ा पहाड़ होना चाहिए। ये वाला पहाड़ देखो भाई, बहुत ऊंचा पहाड़ है ये। और धीरे धीरे करके मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। जुले अभी जहां हमें जाना है ना मुलबैक, वो यहाँ से 37 किलोमीटर दूर और पड़ा है भाई। और मैं अभी रास्ता कर रहा हूँ कंटिन्यू। और सामने की साइड में ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये नदी किनारे है और बगल में चल रही है नदी।
भाई नदी फ्रोजन है भाई, पूरी की पूरी फ्रोजन है। बाकी नीचे से पानी चल रहा है तो पता नहीं, लेकिन यहाँ से तो मोटा मोटा रूम में फ्रोजन है। अब मैं सोच रहा हूँ यार कोई रेस्टोरेंट आ जाए तो कुछ थोड़ा सा कुछ खा लिया जाए। और वैसे ना क्या है कि आजकल मॉर्निंग टाइम में सिर्फ ब्रेकफास्ट बन रहा है, बाकी टाइम में हम क्या करते हैं कि वेट करते रहते हैं कि कुछ बढ़िया बना लेंगे। आगे ये आ गई एक 4x2 गाड़ी भाई, एल्टो जिंदाबाद है इन एरियाज में पहाड़ों की रानी है सच में, जिमनी हो ना हो बट एल्टो तो है और अभी एक हाई पास और आएगा यार, अभी आएगा जो नमकीला टॉप है वो आएगा। नमकीला पास निकलने के बाद में जाके हमें सुकून मिलेगा। और अभी मैं यहाँ एक ब्रिज है, ब्रिज को क्रॉस कर रहा हूँ और बगल में नदी है और धीरे धीरे करके हमें आगे की ओर बढ़ते रहना होगा। और बर्फ पूरे एरिया में जहां तक नजर जा रही है बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगी भाई। जो होता है ना कि किसी को बर्फ देखनी है भाई इधर आ जाओ, इधर मत आओ यार, विंटर में तो बिल्कुल मत आना, पंगे ही कम लेना। बाकी बर्फ की कोई कमी नहीं है इधर, बर्फ इतनी है कि कोई हद नहीं, कोई सीमा नहीं बर्फ की, बहुत ज्यादा बर्फ है। और मैं यहाँ से ऊपर की ओर चढ़ रहा हूँ धीरे धीरे करके। वो ऊपर आगे एक बस जा रही है, मेरा तो मन कर रहा है बस को मार दूं ओवरटेक। और बहुत सही वाइट हो रहा है यार एरिया, सही वाइट हो रहा है। बाकी जोजिला की ओर अब आगे हम बढ़ ही जाएंगे धीरे धीरे करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड यहाँ कुछ आता है ना खाने पीने का तो एक बार रुकेंगे भाई। ये देखो छोटे छोटे गांव रास्ते में आते रहेंगे जिनको मैं पार कर रहा हूँ। और यहाँ के लोगों की लाइफ बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत तो क्या है, हर टाइम आपको बर्फ में ही रहना पड़ेगा, स्नो की चद्दर लिपटी रहती है। और यहाँ ये पुलिस ऑफिसर है या BRO ही लग रहा है। बाकी मैं अभी धीरे धीरे आगे की ओर मूव फॉरवर्ड हो रहा हूँ। और रास्ते वही है कि आप फ्रेश स्नो में रखो एक टायर, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ज्यादा लगे तो। एंड यहाँ जहाँ मोड़ होना खतरनाक सा वहां गियर छोटा कर लो, बाकी चलने दो गाड़ी को, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। और ऐसे करके अभी हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे नमकीला टॉप। नमकीला टॉप की चढ़ाई थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी और मे बी अभी यहाँ से धीरे धीरे करके हम नमकीला की ओर चढ़ेंगे ही। और बाकी देखते हैं जो होगा नमकीला भी दिखा देते हैं आपको। नमकीला वाले पहाड़ की साइड में बहुत ही गजब माहौल हो रहा है, क्योंकि उधर देखो हल्के हल्के फ्लैग्स फिर से आने शुरू हो गए हैं, फॉल शुरू हो गए हैं यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे बादल छाए हुए हैं। और अभी तो हमें नमकीला पास चढ़ना है यार। नमकीला पास चढ़ने के बाद में जब उतरेंगे ना, उसके बाद में आएगा मुलबैक, जहाँ पे हमें जाना है, जहां तक हमें जाना है। तब तक भाई कंटिन्यू ड्राइव ही रहेगी। अब क्या ही कर सकते हैं, और कोई समाधान भी नहीं है। धीरे धीरे करके हम मूव भी कर सकते हैं, और तो कोई भी सोल्यूशन नहीं है। बाकी भाई गाड़ी अभी ठीक चल रही है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड बर्फ पूरे रास्ते, रोड पे बर्फ ही बर्फ, ओनली बर्फ। ऊपर से भी यार पत्थर गिर जाते हैं समटाइम्स। और धीरे धीरे करके अभी ऊपर चढ़ रहे हैं, कभी ऊपर तो कभी नीचे, यही जिंदगी का रूल है भाई पहाड़ों का तो यही रूल है, कभी ऊपर कभी नीचे। एंड करते करते हम हमारी मंजिल पे पहुंचेंगे। बाकी यार यहाँ एक रेस्टोरेंट सा खुला हुआ क्यों आ रहा है? अगर है तो एक एक चाय मार सकते हैं यहाँ पे, वैसे सही लग रहा है ये जगह। बाकी देखते हैं, अगर खुला रहा तो जरूर, अगर नहीं रहा तो हमारी किस्मत। कुछ खुला नहीं है भैया जी, सब बंद पड़ा है, सब फ्रोजन है। अब कुछ खुला नहीं है, ये देखो सब बंद पड़ा है। आगे गांव भी आएगा शायद 3 किलोमीटर बाद है, बुड्ढा खरबू करके, बूढ़ा बी खरबू करके कोई गांव है। बाकी भाई सब कुछ फ्रोजन है इधर। धीरे धीरे करके मैं मूव हो रहा हूँ। अच्छी बर्फ है यार भाई, बहुत अच्छी बर्फ है, बहुत अच्छी बर्फ है इधर तो, और भी ज्यादा बर्फ है नीचे से। बाकी यहाँ की चढ़ाइयाँ तो थोड़ी सी स्टीप है। तीसरे गियर में चल रही है गाड़ी, दूसरा कर लूं मैं 1 मिनट गियर। हो यहाँ तो फिसलन है यार इस एरिया में, ज्यादा नीचे से ज्यादा, पीछे से ज्यादा फिसलन है इस एरिया में, क्योंकि इधर बर्फ ज्यादा लग रही है मेरे को। ब्लैक आइस भी बनी हुई है इस एरिया में। बाकी देखते हैं, चलने दो जब तक चल रहा है। भाई ये कोई बड़ा गांव है भाई, यहाँ काफी बड़ा गांव है, बट यहाँ रुक नहीं सकते हैं, काफी ठंडा एरिया है, तो यहाँ रुकना नहीं है, हमें कंटिन्यू आगे बढ़ते रहना होगा। बाकी देखते हैं आगे हमें एक हाई पास है नमकीला, वो क्रॉस करना है। नमकीला क्रॉस करने के बाद में हमें पहुंचना है मुलबैक यार। बाकी ये यहाँ पे स्टोर सा खुला है, नहीं आरोग्य मंदिर है, कोई और ही चीज है ये है कोई बोध खारबू नाम की जगह पे मैं अभी पहुंचा हूँ। खरबू या खारबू जो भी इसका नाम है। बाकी आगे कंटिन्यू करते हुए रास्ता मैं पहुंचूंगा नमकीला टॉप, और नमकीला टॉप के बाद में हमें पहुंचना है मुलबैक।
हल्के हल्के स्नोफॉल हो रहा है इस एरिया में। बट यही है कि कल का प्रिडिक्शन है तो यहाँ ना यार ये दोनों हाई पास क्रॉस मार ही लेते हैं, क्योंकि प्रिडिक्शन के बाद में ना यार कहीं ऐसा हो कि ये हाई पास बंद हो जाए, क्योंकि कारगिल के आसपास आप फंस गए ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कारगिल में अपन अपने पास रुकने के कई सारे स्टॉप हो सकते हैं, बट यहाँ नहीं, यहाँ से तो अपन को आगे मूव करते रहना होगा। यहाँ एक बहुत बड़ा स्टैचू भी है शायद, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने एक बार, हाँ यहाँ स्टैचू है बहुत बड़ा। और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से ऊपर बहुत खारबू क्रॉस करते हैं। ये गांव है छोटा सा, छोटा तो क्या है, इसका बोर्ड बहुत पहले से आ रहा है, शायद बुद्धिस्ट लोगों का कुछ बड़ा होगा ये स्थान, ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी यहाँ पे ऐसी कोई, ओहो स्टीप चढ़ाई आ गई, चलो कोई नहीं धीरे धीरे करके चढ़ते हैं। थर्ड गियर में, ओहो सामने से बस भी आ गई, कोई बात नहीं। भाई साहब ये कोई हेवन का पार्ट से कम नहीं है जगह। नीचे की साइड में इधर आपको एक गांव दिखाऊं, वो देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, अगर कैमरे में दिख रहा है तो बहुत खूबसूरत गांव है। और मैं अभी ऊपर की तरफ कभी तो नीचे उतर रहा रास्ता, बाकी हम जा रहे हैं। कारगिल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं बचा, अभी ओनली 54 है, तो कारगिल के आसपास भी एक कैंप मार सकते हैं, लेकिन यार वहां सेना बहुत है तो वो चीज देखनी पड़ेगी थोड़ी सी। एंड एक बार आज मुलबैक में तो मारना ही मारना है, बाकी देखते हैं कल का कल देखते हैं। नहीं तो कारगिल में ना महिंद्रा से होते हुए निकलूंगा मैं। मेरे को ना थोड़ा सा डीएफ फिल्टर में थोड़ा सा डीपीएफ डलवाना है यार, डीएफ डलवाना है, थोड़ा सा यूरिया। तो स्मूथ रोड फॉर स्मूथ राइड, वीआरओ के कोट्स और बाकी जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद। चलो धीरे धीरे आगे मूव करते हैं। रास्ते बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार नजारे आ रहे हैं, ड्राइविंग के मजे लेते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। भाई साहब ऐसी रोड्स ना आपको सिर्फ इधर ही मिलेगी भाई, इस टाइम लद्दाख में फुल वाइट, कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी एक पॉइंट भी नहीं है जहाँ ब्लैक रोड दिखे हमें, बस फ्रोजन वाइट पे चल रहा हूँ कब से ही। एंड यही तो विंटर लद्दाख है, यही तो दुनिया भाई, यही तो दिखाना था। बाकी नमकीला पास पे थोड़ा सा रुकेंगे, वो एक हाई पास है, उस पर भी 2-4 वीडियो बनाते हैं। एक वीडियो तो वहां भी बनानी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि और कोई समाधान सॉल्यूशन है नहीं। बाकी मैंने आपको बता दिया ओनली 4x2 में ये एल्टो जिंदाबाद है, एल्टो जिंदाबाद है भाई। फोन पे आराम से पूरा कॉन्फिडेंस देती है, हल्की गाड़ी आराम से चलाते रहो इसको। बाकी इधर क्या फ्रेश बर्फ गिरती जा रही है, ब्लैक आइस जैसा नहीं हो रहा है, तो ठीक है। जब तक फ्रेश बर्फ होती है तब तक आप एक अच्छी स्पीड मेंटेन कर सकते हो अपनी गाड़ी की। बाकी कम से कम 50 की स्पीड में तो मैं भी चल रहा हूँ इस टाइम। और बाकी फिर भी ये है कि ये जो एल्टो है ना, इसमें अलग ही कॉन्फिडेंस है, पता नहीं क्यों। यहाँ के कुछ तो लोकल होने का भी डिफरेंस हो जाता है, कुछ एल्टो कॉन्फिडेंस दे देती है, पता नहीं किस टाइप का कॉन्फिडेंस देती है, मुझे तो नहीं देगी शायद कभी। बट ठीक है, अपनी अपनी ड्राइविंग स्किल्स है भाई, अपनी अपनी स्किल्स हैं, अपना अपना एरिया है, वो दोनों का डिफरेंस हो जाता है। बाकी ठीक है, हम धीरे धीरे करके अभी ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं। पीछे थोड़ा सा ना एक आया था, टीसीपी आई थी, लेकिन यार वहां ना फिर भी नहीं मिला यार हमें, कोई रेस्टोरेंट नहीं मिला, बंद था, क्लोज था शायद। अभी क्या है कि ज्यादा टूरिस्ट नहीं आ रहे ना, तो शायद बंद कर दिया होगा। बाकी धीरे धीरे करके हम जा रहे हैं आगे। ये लो जी, एक और पहाड़ों की रानी आ गई, ये लो भाई साहब। यहाँ चेक पोस्ट आ गई एक छोटी सी, और यहाँ शायद एंट्री करवानी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं भाई, यहाँ एंट्री करवाते हैं। ये देखो जी, यहाँ पे चेक पोस्ट आ गई है, यहाँ गाड़ी लगाते हैं साइड में और एंट्री करवाते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो भाई ये एक जगह है, यहाँ से हमने चाय पी, अब थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं। चलो अभी चढ़ते हैं नमकीला टॉप, बर्फ का लेवल भी तेज हो गया है यहाँ। फाइनली दोस्तों, सामने की साइड में नमकीला टॉप भी बस आ ही गया है, बस चंद कदम दूर और हम पहुंच जाएंगे नमकीला टॉप। और यहाँ से सीधी सीधी भी आप चढ़ाई कर सकते हो, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग रहेगा बट चढ़ सकते हो आप सीधा सीधा भी। और यहाँ से अपन सीधा ही चढ़ा देंगे नमकीला। ओ फाइनली दोस्तों, आई रीच नमकीला टॉप। ओ माय गॉड, एल्टीट्यूड इज 12,196 फीट। भाई ये हमारी थार और वो सामने है नमकीला टॉप, एल्टीट्यूड इज 12,198 फीट। ये भी हमने अचीव कर डाला। आई लव इंडिया। ओ भाई इतने में आ गई बस हैं। ओहो देखो, ये होता है कॉन्फिडेंस भाई। अभी हम उतर रहे हैं यहाँ से नीचे की ओर। यहाँ नुनकुन ग्लेशियर है, ये वाला ग्लेशियर का नाम है नुनकुन। और अभी मैं यहाँ से नीचे उतरना शुरू कर रहा हूँ। भाई चश्मे पे भी बर्फ चढ़ गई भाई, इतनी अच्छी खासी बर्फ है इस एरिया में
ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है, यहाँ अविलॉन्च आ जाता है समटाइम्स, आ गया ना तो दिक्कत हो जाती है, इसीलिए हम ना इसको जल्दी जल्दी क्रॉस मारते हैं। दिस इज नुनकुन ग्लेशियर। और इसके बाद में जो अगला हमारा स्टॉप रहेगा वो रहेगा मुलबैक विलेज। भाई पता है विंटर लद्दाख टफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर भी बहुत ज़्यादा है। और जो मैं आपको बता रहा था पीछे, जब मैं खरदुंगला पास चढ़ा था, वहाँ ना खरदुंगला पे कल परसों ग्लेशियर आ गया, नीचे आ गया, विलोंच आ गया। उसमें कहते हैं 15 लोग तो मर भी गए, पता नहीं ऐसा 10-15 लोग मर गए हैं, ऐसा कोई न्यूज़ मेरे को बता रहा था गौरव। यहाँ से मैं अभी नीचे की साइड में उतर रहा हूँ और ऊपर की साइड में एक बहुत ही बड़ा ग्लेशियर है, इधर नुनकुन ग्लेशियर। और ये रास्ता थोड़ा अभी धीरे धीरे करके उतर रहे हैं, क्योंकि उतराई ना चढ़ाई से हमेशा टफ होती है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी आप लोग सबका अपना अपना होता है भाई। मेरे को ना उतराई थोड़ी सी हल्की सी टफ लगती है। चढ़ाई में तो मैं गाड़ी 60 भी खींच देता हूँ बर्फ में, लेकिन उतराई थोड़ा सा मुश्किल है। उतराई पे क्या रहता है, थोड़े से स्टीप कॉर्नर होते हैं ना। ये यार सारा गेम हाई पासेस का है भाई, हाई पासेस है ना, दैट्स वाई ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। यही अगर प्लेन रास्ता होना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ये अविलॉन्च एरिया है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे बोर्ड आ गया है, ड्राइव स्लो, अप्लाई एग्जॉस्ट ब्रेक। हाँ यहाँ ना स्टीप उतराई है, लेकिन कोई नहीं यार, हो जाएगा। गाड़ी का ना वो मैंने ऑन कर दिया है। बाकी यहाँ से धीरे धीरे करके अपन नीचे उतर रहे हैं मुलबैक की ओर। आगे जो गांव आएगा वो गांव है मुलबैक, जहां हमारा प्लान है कैंपिंग करने का। बाकी देखते हैं मुलबैक में रुकना है या क्या करना है, एक बार पहुंच जाए गांव में। बाकी अब पूरा एरिया ऐसा ही वाइट मिलेगा भाई हमें देखने को। बाकी ढलान है यहाँ पे, थोड़ा ढलान में सुरक्षित आए भाई। आगे ढलान है, थोड़ा सुरक्षित उतरना भाइयों। और ये वाले जो एरियाज रहते हैं ना, ये जो कॉर्नर्स हैं, ये थोड़े ना अविलॉन्च वाले से होते हैं, यहाँ बर्फ आ जाती है समटाइम्स। थोड़ा सुरक्षित उतरना। जब बहुत बढ़िया स्नोफॉल हो रहा है आज तो यार, सब कुछ फ्रोजन व्हाइट हो रहा है। मैं कोल्ड कॉफी के मजे ले रहा हूँ, आइस लाटे। यहाँ जो मिल जाए ना भाई वो ठीक है यार। और बढ़िया वेदर है। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊं, ये देखो जरा कितना गजब व्हाइट हो रहा है। अब हम थोड़ा थोड़ा शॉट लेने लग गए थे ना, वो सारे शॉट लेके अभी आगे बढ़ रहा हूँ। जगह भी बढ़िया है, शॉट भी बढ़िया आ गए। और अभी मैं उतर रहा हूँ आगे मुलबैक के लिए। और यहाँ बादल ही छाए हुए हैं ओनली, ऐसा लग रहा है सिर्फ बादल ही बादल हो रहे हैं। बाकी नीचे की साइड हमें उतरना है और हमें जाना है मुलबैक विलेज। और वहां देखते हैं किस टाइप की कैंपिंग कर पाते हैं, क्या प्लान बनते हैं, क्या चीज है। बाकी मुलबैक सिर्फ 3 किलोमीटर बच रहा है, 3 किलोमीटर बाद मुलबैक आ जाएगा भाई। ये है मुलबैक, मुलबैक आ गया है। यहाँ कई सारे रेस्टोरेंट है भाई, कुछ खाना है तो यही रेस्टोरेंट आके कहीं नहीं मिलेगा। लगाऊं क्या गाड़ी साइड में, दबा लो। देखो ये है स्नो का असर, स्नो है भाई, स्नो इतनी गिर गई है स्नो। देखो एक बार ये सब स्नो है और ये लो। अरे भाई उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ भाई, जम गई है तो साफ ही नहीं हो रही है। पानी गिराना पड़ेगा यार खूब सारा, क्योंकि वक्त आ गया दोस्तों। अब यार क्लियर व्यू नहीं आ रहा, थोड़ा क्लियर व्यू कम आ रहा है, क्योंकि एक तो ब्लरी ब्लरी सा हो गया ना। पानी भी यार क्या जमा सा रहता है इधर अभी इस एरिया में। मैं अभी लोकेशन ढूंढ रहा हूँ आगे कैंपिंग के लिए। आज हम इस गांव में रुकने का प्लान कर रहे हैं। अगर हमें कोई ऑन रोड के पास ही कोई लोकेशन मिलती है तो अगर हमें ऑन रोड ही कोई लोकेशन मिल जाती है तो मजा आ जाएगा। मैं एक बार थोड़ा आगे तक जाके लोकेशन थोड़ा समझने की ट्राई कर रहा हूँ। बाकी यार अगर लोकल से थोड़ा इजाजत भी ले लेंगे अगर कोई सही सी जगह मिलती है तो। बाकी धीरे धीरे करके मैं अभी अपनी गाड़ी को कर रहा हूँ मूव। और वो देखो बर्फ हटाने वाला ट्रक आ गया सामने की साइड में, वो खड़ा। अभी शायद उसने हटाई हो पीछे से। यहाँ हटती रहती होगी यार बर्फ, क्योंकि बसें सब चल रही है, गाड़ियां फुल बर्फ में ढकी पड़ी है। ये एरिया काफी हद तक कश्मीर का जैसा लग रहा है यार, खूबसूरत लग रहा है। और इस टाइम तो कश्मीर भी देखने को मिलेगा हमें, तो वो तो और ज्यादा बढ़िया होगा यार। इधर तेल डलवा लें क्या मुलबैक में, टंकी में तेल भी काफी कम है। देखता हूँ यहाँ डल जाता है तो। डीजल 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 भैया जी, डीजल 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 बहुत जल रहा है यार। डीजल डलवा लेते हैं जितना डलता है। अपनी गाड़ी में डीजल डलवा लिया, 1550 रुपए का और आ गया निम्मो से यहाँ तक। ठीक है, बढ़िया है, ठीक ठाक एवरेज आ रही है, 7, 8, 8, 9 ऐसे आ रही है। 4x4 में चल रहे हैं अब, इससे बढ़िया इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं ऑटो कट तक ही डलवा रहा हूँ। बाकी अभी आगे बढ़ के कैंपिंग लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। बाहर का नजारा देखना है, दिखा दें। ये देखो जी, इस टाइप का नजारा है बाहर का। और धीरे धीरे करके हम लोकेशन भी फाइंड आउट करते हैं, धीरे 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 धीरे।
अभी सबसे बड़ा टास्क यही है कि यार कैंपिंग लोकेशन कौन सी ढूंढे। गाड़ियां यहाँ पैक हुई पड़ी है, सुबह तक गाड़ी मेरी भी पैक की हो जाएगी। और ये देखो, ये बर्फ साफ करने वाला ट्रक है जो बर्फ साफ करता है। यहाँ बहुत खड़े हैं यार इस एरिया में। बाकी यार ग्राउंड देखना है, छोटा सा ग्राउंड मिल जाए और वहां अपनी गाड़ी लग जाए और कैंपिंग का बस मजा ही आ जाएगा। लोगों ने ना फुल्ली प्रोटेक्ट कर रखा अपना अपना एरिया। बाकी यार क्या जन्नत जगह है यार, क्या जन्नत जगह है भाई, क्या कहना चाहोगे। ये देखो जिधर आपकी नजर आ रही है ना, सब कुछ व्हाइट है भाई। ये देखो इस तरफ भी सब व्हाइट है। दोस्तों बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जा सकते हम, हमें ना कोई नॉर्मली जगह ढूंढनी पड़ेगी कैंपिंग के लिए, क्योंकि जिस तरीके की स्नो है ना इस एरिया में, हम बहुत ज्यादा नीचा नहीं जा सकते। अभी हमें तो यहाँ भी नहीं पता कि इस जगह नीचे ग्राउंड में खेत वेत ही होंगे भाई, जगह का कोई आइडिया नहीं लग रहा है। इधर बर्फ का लेवल थोड़ा ज्यादा ही है इस एरिया में, कम से कम भी एक डेढ़ फुट आराम से बर्फ है भाई इस एरिया में, डेढ़ फुट। और गाड़ी मिनट में व्हाइट हो रही है और आसपास पेड़ सब चीजें बड़ी खूबसूरत लग रही है। अभी ऐसे वेदर में तो कोई होम स्टे भी नहीं मिलता है भाई, तो करनी तो कैंपिंग ही पड़ेगी। कोई जगह तो ढूंढते हैं बढ़िया सी। अभी वैसे हमें होम स्टे में रहना भी नहीं है भाई, अपन को ऑन रोड अगर कोई जगह मिल जाती है ना, तो मैं ज्यादा ढूंढ रहा हूँ कि ऑन रोड मिल गई तो ज्यादा मजे हो जाएंगे। बाकी यार ऑन रोड कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी तक, बस ये है कि फेंसिंग करे हुए ग्राउंड दिख रहे हैं, ओनली ग्राउंड है उनमें फेंसिंग कर रखी है लोगों ने। तो धीरे धीरे देखते हैं आगे क्या मिल पाता है क्या नहीं मिल पाता है वो तो। बाकी यहाँ एक होम स्टे था जिसे मैं एक बार रुका था यार, मुझे याद आ रहा है, मैं बाइक से आया था तब रुका था बाइक से। कुछ तो बजा यार, पता नहीं क्या बजा यार रोड किनारे गाड़ियां खड़ी है, शायद यही होम स्टे था। इस होम स्टे में मैं रुका था यार एक बार। हाँ एक बार इस दोस्तों से बात करके देखते हैं भाई। जगह ढूंढते ढूंढते काफी आगे तक आ गए हैं और अभी कोई एक छोटा सा भी ग्राउंड मिल जाए ना तो गाड़ी लग जाए। रोड से ज्यादा नीचा नहीं जाना, रोड से ज्यादा ऊपर नहीं जाना, क्योंकि रात में अगर 3-4 फुट बर्फ गिर गई ना तो गाड़ियों से बर्फ क्लियर नहीं होगी। क्लियर तो फिर भी चलो ओका सोका बम्पर तोड़ के भी हो जाएगी, लेकिन पंगा पता है क्या, पंगा सबसे बड़ा ये होएगा कि अपन को ये नहीं पता होगा कि रास्ता किधर है। नई फ्रेश बर्फ गिरेगी तो रास्ते का पता नहीं रहेगा, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए जगह ढूंढनी है। और यहाँ से आगे की तरफ मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। गाड़ियां देखो किस तरीके से पैक हो रही है और जगह ढूंढने में थोड़ा वक्त तो लगेगा यार। अभी क्या है, बर्फ में थोड़ा कम आइडिया लगता है। समर में फिर भी आप बहुत बड़ी आइडिया लगा के कैंपिंग कर सकते हो कहीं भी। विंटर में थोड़ा देखना पड़ता है क्योंकि गाड़ी पूरी ढक जानी है भाई आज, आई एम श्योर ढक जाएगी गाड़ी। ये देखो दोस्तों, यहाँ से एक बार लोकेशन समझनी पड़ेगी भाई साहब। बहुत एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीम माहौल है इधर रोड से ज्यादा हटना नहीं, जगह फिर मिलनी नहीं। देख रहा हूँ मुलबैक में ही हूँ इस टाइम। मुलबैक काफी बड़ा गांव है तो गाड़ी चली जा रही है यहाँ। इस एरिया में तो ऐसा लग रहा है 2-2 फीट बर्फ है इस एरिया में, कॉर्नर में। रोड तो फिर भी क्लियर हो जाते हैं ना। देखो तो सही क्या गजब नजारे हैं भाई। ये है जगह की खूबसूरती और जगह के खूबसूरत नजारे। अब यहाँ ना यार होम स्टे ट्राई कर रहे थे यार, होम स्टे नहीं मिल रहा, कैंपिंग लोकेशन भी नहीं मिली। दोस्तों हम आगे मूव कर रहे हैं। अब अगर कैंपिंग लोकेशन रास्ते में मिल गई तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो यार अपन चल रहे हैं आगे कारगिल के लिए भाई। अब क्या ही कर सकते हैं और कोई समाधान है नहीं इस जगह पे ना। एंड हमारी लोकल से जो बात हुई वो हमसे मांग रहा है 3 बंदों के 6,500 रुपए सिर्फ दाल चावल देगा खाने में और एक रात का स्टे। अरे भाई इससे भला तो हम यार हमारी गाड़ी में ज्यादा बेटर है, जैसे इससे बढ़िया तो गाड़ी की मतलब फ्रंट सीट पे सो जाओ। अब ये देखो, अभी हम ना थक हार के काफी कंफ्यूज होने के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं आगे कारगिल की ओर, क्योंकि हमें और कुछ सॉल्यूशन मिल नहीं रहा। सोचा कि यार चलो ठीक है, अब वैसे भी एक जगह खड़े रहने से तो बेटर है ऑन रोड ही जगह मिल रही है यार कैंपिंग की। फिर ऑन रोड यार मजा नहीं आता, थोड़ा अच्छा फील नहीं होता, तो इसलिए हमने सोचा चलो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। और अब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ गए हैं और बर्फ देखो अब किस लेवल की गिरी हुई है इस एरिया में। और हो सकता है आज नाइट ही हो जाए यार। और आज तो इतना लंबा व्लॉग होने वाला है ना, लिटरली बस मत ही पूछो दोस्तों। तो जल्दी से पहुंच रहा हूं मैं मंजिल की ओर और आगे की आगे देखते हैं कि कहाँ क्या होता है। बाकी यार जिंदगी में ना उतार चढ़ाव चलता ही रहता है कि कभी लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं, ये करूं वो करूं। यार लोकल होम स्टे ट्राई कर रहे थे, एक होटल वाले बोले भैया एक काम करो आप हमारे होटल के आगे लगा लो, ज्यादा लग रहा है। तो कहते पहले तो लगाई, फिर ऐसा लगा कि यार नहीं यार अच्छी फीलिंग्स ही नहीं आ रही, ऐसी भी क्या कैंपिंग यार, चलो छोड़ो यार आज ऐसे। तो फिर आगे कुछ बढ़िया लोकेशन मिल गई तो कर लेंगे, नहीं मिलेगी तो फिर ठीक है भाई, जिंदाबाद है, चल रहा है सीन तो चलने दो। बाकी देखते हैं कल मॉर्निंग क्या लिखा है भगवान ने हमारी किस्मत में, वो हो जाना है। भाई साहब कोई लोकेशन समझ नहीं आ रही, अभी देख रहे हैं एक बार हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें क्या लोकेशन देखते हुए चलना है,
बेचारी बहुत धीरे धीरे जाएगी, 4x2 है मेरे को लग रहा है। लेकिन चलो कोई नहीं, अपन को ना अभी लोकेशन समझनी है भाई जल्दी से। कल बहुत बढ़िया लोकेशन थी यार लामा यूरो में, ऐसे ही जल्दबाजी कर ली, लेकिन ठीक है आई पासेस क्रॉस हो गए। देखो द्रास 97 है, कारगिल 39 है। अभी आगे बढ़ रहे हैं, रास्ता देखो अब कितना सही, मतलब बहुत ज्यादा फ्रोजन हो रखा है। शूटिंग स्टोन एरिया ये ऐसा कुछ बोर्ड लग रहा है। बाकी धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और कभी इमेजिन किया आपने कि ये रास्ता कभी ऐसा भी होता होगा यार? मैंने तो कभी नहीं किया। इतनी बार लद्दाख आ गया, मेरे को लगा ही नहीं कभी इतनी भी बर्फ गिरती होगी। और अब देखो तो इसको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वाइट है ये जगह। विंटर वंडरलैंड ही है भाई, और क्या होता है विंटर वंडरलैंड, यही तो होता है। बहुत ज्यादा बर्फ है इस एरिया में, बहुत ही ज्यादा। और अब मैं धीरे धीरे करके यहाँ से नीचे की साइड में उतर रहा हूँ भाई। एक तो यार ये भी है कि अब ना जो फ्रेश बर्फ और ऊपर चढ़ गई है, पहले वाली बर्फ थी ना उसके ऊपर और ज्यादा बर्फ चढ़ गई है। तो अब धीरे धीरे करके आगे ही बढ़ सकते हैं। अभी कारगिल की ओर बढ़ रहे हैं हम, कि कोई जगह आ जाए सही समझ आने वाली सी, नहीं तो हम होटल की ओर मूव करेंगे। बाकी यार आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑन रोड तो कुछ ज्यादा समझ आने वाली सी जगह है नहीं। आज काफी लंबी हमारी स्नो ड्राइव हो जाएगी। बाकी मैं चाह रहा था यार बर्फ में एक दिन कैंप करूँ ढंग से। कल किया, आज और चाह रहा था मैं यार ढंग से कैंप हो जाए बर्फ में। बट ठीक है, जितना पॉसिबल हो रहा है उतना भी इनफ है भाई। यहाँ फॉल तेज हो रहा है इस जगह पे, और बहुत ज्यादा, मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से बहुत अच्छी बर्फ पड़ी है भाई इस एरिया में। यहाँ बर्फ ज्यादा है, ड्राइव कर रहे हैं ना तो एक पता भी लग रहा है कि यार रोड पे भी ना क्लीन होने के बाद भी एक अच्छी खासी बर्फ है। और देखो फॉल भी हो रहा है बहुत शानदार, आप देख सकते हैं। मैंने गाड़ी की लाइटें ऑन कर दी है ताकि थोड़ा अच्छे से विजिबल हो जाए। बाकी यार अब और कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, अब यही समझ आ रहा है कि जाके ना बस ये क्या बोलते हैं, कारगिल में कोई जगह ढूंढ लो बस रुकने की। देख लेंगे अब आगे जो भी होगा। आज की कैंपिंग तो छोड़ो यार, मिनिमम सेफ्टी को भी ध्यान में रखना है भाई। ये एरिया में ना क्या पत्थर भी गिर जाते हैं। ये पहाड़ के बगल वाले रास्ते हमेशा खतरनाक ही होते हैं। बाकी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं हम तो भाई। ये जगह देखो ना, अगर मैं पीली लाइट ना जलाऊं तो इस जगह में क्या दिखेगा यार? अगर व्हाइट लाइट हो तो सब व्हाइट ही हो रहा है यार, कुछ समझ ही नहीं आ रही। बाकी बीच में कोई गांव में अगर हमें जगह मिल गई ना तो कोई होटल टाइप तो स्टे कर लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है आगे जाने जैसा इतना कोई सीरियस। बाकी बोर्ड तो लग रहे हैं, जो बोर्ड लग रहे हैं वो सब बंद है भाई। ये विलेज आ गया मुन्नाम चाय, कोई तो गांव आया है। और इस गांव में मैं एक बार देखना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ कोई होटल होम स्टे दिख जाता है तो, लेकिन भाई कुछ नहीं दिख रहा। कोई होम स्टे नहीं है, कोई चीज नहीं है। इस एरिया में बहुत ज्यादा स्नोफॉल है, बहुत ज्यादा स्नोफॉल है। विंटर लद्दाख इज नॉट फॉर एवरीवन। मैं आपको पीछे भी कह रहा था कि विंटर लद्दाख इस टाइम यार उतना कॉन्फिडेंस नहीं देता है, मतलब स्नो के टाइम पे आप बार बार आप क्या करते हो कि बार बार एक चढ़ते हो, हाई पासेस पे चढ़ते हो, फिर उतरते हो, बहुत सारी चीज होती है यार। हमें आगे मंजिल तक पहुंचना होगा, कोई ना कोई होम स्टे होटल देखना पड़ेगा। ज्यादा बर्फ है यार, अब कुछ जगह नहीं मिल रही ग्राउंड टाइप। यार ये भी तो ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड नहीं है, उनसे नीचे है, पता नहीं चलता यार, कहीं गाड़ी एकदम से धाड़ बज जाए। इसीलिए रोड के अलावा मैं विंटर में बर्फ में बाकी चीजें प्रेफर ही नहीं करूंगा कि करी जाए। बाकी स्नोफॉल तेज होने लग रहा है। ठीक है चल कोई बात नहीं, अपन अपने हिसाब से धीरे धीरे आगे मूव कर रहे हैं। सुबह तक गाड़ी पैक क्या, आज फॉल ज्यादा है भाई इस एरिया में। ये देखो ये वाली गाड़ी फंस गई है शायद, हाँ फंस गई है भाई ये। तो भाई ये भी हो जाता है कई बार, खड्डा वड्डा दिखता नहीं है आसपास, बर्फ है, इतनी बर्फ पड़ गई, नाली नहीं दिखती, खड्डे नहीं दिखते, कुछ ही नहीं दिख रहा। बस जहां जहां गाड़ियों के टायर है वहां मत चलने दिया करो, नहीं तो कोई नहीं, हल्की फुल्की फ्रेश बर्फ में भी जा सकते हो, 2 टायर लेके जा सकते हो। बाकी उतना एक्सट्रीम में भी मत लेके जाओ। चलो हमारी लाइटें सारी ऑन कर लेते हैं। ये देखो, अब देखो कितना बढ़िया फॉल आ रहा है। ओए 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 ओए, बड़ा खूबसूरत व्यू है भाई, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ऐसा लग रहा है कि आई एम इन हेवन यार, लिटरली लुक एट दिस। ये देखो बहुत सही बर्फ आ रही है यार, बहुत सही फॉल हो रहा है। ये देखो दिस एरिया इज वेरी ब्यूटीफुल। और धीरे धीरे करके मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ और व्यू देखो कितने खूबसूरत है। हर तरफ बर्फ बहुत ज्यादा है, ये पेड़ों पे बर्फ, हर तरफ बर्फ ही बर्फ हो गई है और कंटिन्यूसली बर्फ गिर भी रही है। और नीचे की साइड में रोड पे भी बर्फ अच्छी खासी है और साइडों में तो आराम से 1-1 फीट बर्फ है। और कुछ कुछ जगह तो ये देखो ढेरियां भी बनी पड़ी है बर्फ की, ये देखो क्योंकि यहाँ ना वो ट्रक साफ करते रहते हैं रात में, वो चल जाते हैं ना क्लीनिंग वाले ट्रक जो यहाँ रास्ता बनाते हैं वो वाले। बाकी अब 2 दिन का एक्सट्रीम प्रेडिक्शन है तो ज्यादा ही गिरेगी भाई, कम तो गिरेगी नहीं। देखो यार क्या सही व्यू आ रहा है, एक बार
और बर्फ बहुत बढ़िया गिरने लग रही है और रोड पे भी ना अपन को एक अच्छी खासी बर्फ देखने को मिल रही है यार। पता है ऐसे एरिया में आने के बाद ना आपकी ड्राइविंग स्किल्स भी ना बहुत इंप्रूव होती है कि आप किस तरीके से ड्राइव करते हो, ये मैटर करता है। बाकी अभी हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं और देखो सारा एरिया टोटल व्हाइट है, बिल्कुल व्हाइट, कुछ भी जगह नहीं बच रही जो व्हाइट ना हो। ये है भाई ब्यूटी हमारे भारत की। और मैं अभी बढ़ रहा हूँ आगे कारगिल की तरफ। कारगिल के आसपास कुछ इस तरीके का एरिया है, आप ये चीज देख लो। और यही अगर द्रास पहुंचूंगा तो और ज्यादा व्हाइट होएगा। जोजिला भी व्हाइट है, सोनमर्ग व्हाइट है, सब जगह व्हाइट हो रही है। और मैं पता नहीं कब जाके मेरे को नॉर्मल एरिया नसीब होगा, वो तो हमें कश्मीर में नीचे जाके नसीब होगा। अभी जब तक हम लद्दाख में है तब तक तो हमें व्हाइट ही मिलेगा भाई। बाकी ठीक है, ये भी हम करना चाह रहे थे, ये अब अपन कर पा रहे हैं। बाकी ठीक है यार, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ना एक अच्छे मतलब ट्रस्ट करते हो ना, एक अच्छी ड्राइविंग स्किल्स है आपकी और आप में एक पेशेंस है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है आपके आगे। आप बहुत आराम से हर जगह को कवर कर सकते हो भाई। सारा गेम पेशेंस का है। अगर आप पेशेंस रखते हो ना चीजों में तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेशेंस होना चाहिए आदमी में, उसके अलावा कोई चीज ऐसी नहीं है जो मतलब आपको दिक्कत करेगी। बहुत तेज स्नोफॉल शुरू हो गया, बहुत बड़े बड़े फ्लैक्स आने लग रहे हैं। और अब ना अगर होम स्टे लेना है तो जल्दी से ले लेते हैं, क्योंकि अब ना जो क्या बोलते हैं, शीशा गीले रह पा रहा है यार, शीशा क्लीन नहीं हो रहा। वैसे मैंने हीटर तो चला रखा है शीशे पे, लेकिन फिर भी यार एक डर ये भी रहता है कि ज्यादा शीशे पे हीटर लगाओ तो इस शीशे में दरार आ जाती है, क्योंकि बाहर से ठंडा है, अंदर गर्मी कर रहे हो आप तो दरार आ जाती है। तो मैंने हल्का सा शीशा इधर से भी डाउन रखा है कि अंदर का टेम्परेचर थोड़ा यार ठीक ठाक रहे। बाकी थोड़ा तेज और करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बर्फ बहुत तेज हो गई है, अब बहुत तेज हो रही है। अब मेरे को तो गांव के नाम ही पढ़ने में नहीं आ रहे। कारगिल 17 किलोमीटर है भाई अब यहाँ से। वैसे अभी एक होम स्टे का एड्रेस, अभी होम स्टे का जो एड्रेस आ रहा है वो 2.7 किलोमीटर आ रहा है। अगर वहां मिल जाता है तो भाई बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है यार, ये एक रूम मिला है, देख लो आप। इधर डबल बेड है, इधर ही अपने दोनों भाई सोएंगे, इधर मैं। बाहर अंधेरा बहुत ज्यादा है, गाड़ी जस्ट इधर शीशे के नीचे खड़ी है। मैंने गाड़ी को वैसे ढक दिया है। वैसे अभी अपडेट ये आ रही है, ये तो भाई बोल रहे हैं कि आगे जोजिला 10-15 दिन तक नहीं खुलता, बाकी एक हफ्ते का तो मिनिमम टाइम लगेगा। बाकी चीजें देखते हैं यार कि क्या पॉसिबल हो पाता है। सो अभी के लिए भाई यही है अपना स्टेटस की, ये अपना आशियाना है और इसमें रहना है, बैठ के आराम से एडिटिंग करनी है, कोई लोड नहीं लेना जिंदगी का, चलती रहेगी। फंस गए, कौन फंस गया? मैं तो नहीं फंसा भाई, मैं तो अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। जो फंसे हैं वो फंसे हैं, बाकी अपन को बस एंजॉय करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। बाकी भगवान सब अच्छा करे हमारे साथ। बाकी जोजिला खुल गया तो अपन नीचे चले जाएंगे। आज हम 2 हाई पासेस कवर करके आए हैं, एक तो था फोटुला पास, एक था नमकीला पास। बाकी पूरे एरिया में फुल बर्फ थी भाई, पूरा दिन स्नो ड्राइव करी है। जब से गाड़ी चली है ना तब से स्नो ड्राइव करी है आज। और अब आके हमने गाड़ियां रोक दी है। बाकी होपफुली यार गाड़ी में भी कोई टाइप की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आ गई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जस्ट आगे कारगिल में महिंद्रा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाएगा। अब कोई टेंशन नहीं है, कोई लोड नहीं है जिंदगी का। सो देख लेंगे अब जो होगा।